रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने रूस के दिल यानी कि मॉस्को पर हमले किए हैं। दावा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस पर यह सबसे बड़ा हमला है। ड्रोन और मिसाइलों से हुए हमले के बाद कई रूसी शहर अंधेरे में डूब गए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को समेत 13 शहरों में रात भर धमाके गूंजते रहे। आसमान में उड़ते यूक्रेनी ड्रोन और धरती पर तबाही की तस्वीरें देखी गईं। कई इलाकों में बिजली ठप है, सायरनों की आवाज और चारों तरफ अंधेरा छा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने 13 रूसी शहरों को एक साथ निशाना बनाया। मॉस्को, ओरियोल, तुला, कालुगा समेत कई प्रांतों में ब्लैकआउट हो गया। एक मुख्य थर्मल पावर प्लांट जो कि पूरी तरह से ठप पड़ गया है, जो रूस के हथियार फैक्ट्रियों को बिजली देने का काम किया करता था। कहीं ना कहीं यूक्रेन ने रूस के पावर प्लग को निशाना बनाकर ये हमला किया। इससे पहले यूक्रेन ने मॉस्को की एक बड़ी फ्यूल पाइपलाइन पर भी हमला किया था। 400 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन, जिसमें रूसी सेना को डीजल, जेट फ्यूल और गैस पाइपलाइन जो है सप्लाई की जाती थी, इसके माध्यम से यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने कहा ये रूस के हमलों का जवाब है जो उसने बार बार यूक्रेनी पावर ग्रिड पर किए हैं। रात भर चले यूक्रेनी ड्रोन हमले में बंदरगाह जल उठा है। तबाही के निशान रूस में अब साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। एक चैनल की माने तो यूक्रेनी सेना ने 13 रूसी शहरों को निशाना बनाया था, जिसमें कई सारे बड़े शहर थे। मॉस्को, ओरियोल, तुला और कालुगा जैसे प्रांत थे और उसके बाद ब्लैकआउट की तस्वीरें भी सामने आईं। एक प्रमुख थर्मल पावर प्लांट जो कि पूरी तरह से ठप पड़ गया है। रूस की हथियार फैक्ट्रियों को बिजली प्रदान करने का ये काम किया करता था। क्रास्नोडार के अधिकारियों ने यह भी बताया कि तुआप्से बंदरगाह में यूएवी के टुकड़े एक तेल टैंकर पर गिरे, जिससे डेक का पूरा हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त देखा गया। जहाज में आग लग गई, हालांकि चालक दल को सेफली बाहर निकाल लिया गया। तुआप्से बंदरगाह ने तुआप्से काला सागर तेल टर्मिनल और रोसनेफ्ट के नियंत्रण वाले तुआप्से तेल रिफाइनरी यहां पर मौजूद है, जहां पर हमले हुए, जिसे इस साल कई बार यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया है। इधर हाल के दिनों में कीव ने खतरनाक हमलों की संख्या को बढ़ाया है ताकि रूस की ईंधन आपूर्ति और सैन्य रसद तंत्र को बाधित किया जा सके और उसकी युद्ध लागत को लगातार बढ़ाया भी जा सके। रूसी रिफाइनरी और ईंधन डिपो और पाइपलाइनों पर लगातार हो रहे ये हमले कीव के मुताबिक यूक्रेनी पावर ग्रिड पर रूस के हमलों का जवाब है। और इसी बीच क्रास्नोडार प्रशासन ने बताया कि बंदरगाह की इमारतें और दूसरे जरूरी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां के लोगों के लिए जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। इससे पहले शनिवार को यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र के एक बड़े ईंधन पाइपलाइन को निशाना बनाकर धुआं कर दिया। ये पाइपलाइन रूसी सेना को ईंधन की आपूर्ति करती थी। यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग की अब माने तो उनकी सेनाओं ने कोल्ट-सेवोव जो पाइपलाइन है उसे निशाना बनाया। ये 400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होती है, करीब 250 मील की, और पाइपलाइन रियाजान और निजनी नोवगोरोड जो और मॉस्को की रिफाइनरियों से रूसी सेना को गैसोलीन, डीजल और जेट ईंधन की आपूर्ति यहां से की जाती थी। HUR ने बताया कि ये पाइपलाइन प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन जेट ईंधन, 28 लाख टन डीजल और 16 लाख टन गैसोलीन की आपूर्ति करने में सक्षम थी। यूक्रेन ने इस रात इन्हीं पर हमला किया और रूसी सेना को पूरी तरह से त्राहिमाम मचा दिया। और वहां पर ये बड़ा हमला जब हुआ तो उसके बाद ईंधन, जेट फ्यूल जैसी चीज़ें वहां पर पहुंचाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो गया है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या रूस अब और ज़्यादा खतरनाक हमले यूक्रेन पर कर सकता है या फिर ये विध्वंसक युद्ध और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देश दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।